Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 8, ठीक है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है विद्युत विभव, उसका हम टॉपिक नंबर 8 आज पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 8 क्या है देखते हैं। समावेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। समावेशित कुचालक गोले के कारण, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक r त्रिज्या के कुचालक गोले को आवेश Q द्वारा एक समान रूप से आवेशित कर लेते हैं, ठीक है। हमें कुचालक गोले के बाहर सतह तथा अंदर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। उस सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि बिंदु P कुचालक गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R हो, तो इस तरह की चित्र बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। तो ये तो कल वाले टॉपिक की तरह ही होगा कि विभव की परिभाषा के अनुसार V = -∞ to R EdR। यहाँ पर E की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 1/4π Q/r² इंटू R वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर में रख रहे हैं तो ये मान यहाँ पे रख लेते हैं हम 1/Q/r² R dr। R डॉट dr का मान कितना हो जाता है, dr रख देते हैं। तो 1/r² का इंटीग्रल कितना आता है, माइनस का 1/r। माइनस चिन्ह क्या कर देता है, बाहर वाले माइनस चिन्ह को प्लस कर देता है और अंदर रह जाता है 1/r। अब इस पर जो लिमिट है ∞ to R, वो लिमिट भी टेक करते हैं। सबसे पहले हायर लिमिट रखेंगे R के स्थान पे R, और माइनस फिर उसी R के स्थान पे इन्फिनिटी। 1/∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/r, यानी कि फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा 1/4π और Q/r। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्पष्ट है कि कुचालक गोले के बाहर विद्युत विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गोले के बाहर जो विद्युत विभव है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि r नीचे आ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम वही है। अब सेकंड नंबर कंडीशन में क्या करते हैं हम, यदि बिंदु P कुचालक गोले की सतह पर उपस्थित हो तो स्मॉल r = कैपिटल R रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V = 1/4π Q/r आ जाता है। देखो, अगर इस पार्ट को आपको समझना है तो इससे पहले आपको पिछला पार्ट ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट मिलता जुलता पिछले पार्ट का है, इसलिए इसे मैं स्पीड से समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको इसे कंफर्म अच्छी तरह से समझना है तो पहले इससे पिछला पार्ट देखो इस पार्ट का, ठीक है। तो अब चलते हैं केस नंबर 3 की ओर। यदि बिंदु P कुचालक गोले के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P कुचालक गोले के अंदर स्थित हो, कुचालक गोला है, कुचालक गोले का मतलब आवेश अगर इसे दे दिया गया एक बार तो वो सतह पर ही रहेगा, मतलब वो उसके किनारों पर नहीं जाएगा, किनारों पर इकट्ठा नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब P कुचालक गोले के अंदर स्थित है, यानी कि स्मॉल r जो है वो लेस देन है कैपिटल R के सामने। तो कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत से दूरी r तक भिन्न भिन्न मान की प्राप्त होती है। अतः समाकलन को 2 भागों में विभक्त करने पर, देखो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर P बिंदु हम अंदर मान रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं ये चित्र समझा देता हूँ, पहले आपको पिछले उसमें भी समझाया था। हम क्या करते हैं कि विभव होता है एक तरीके का कार्य जो हमें किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, तो उस बिंदु पर वो विद्युत विभव कहलाता है। हमने अभी मतलब केस नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि हम बिंदु बाहर ले रहे थे, यहाँ ले रहे थे, तब पढ़ा था, ठीक है। लेकिन और दूसरे केस में पढ़ा कि जब उसकी सतह पर, अगर बिंदु सतह पर आ जाए तब पढ़ा था। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर ये बिंदु P इसके अंदर ले लिया जाए, इस कुचालक गोले के अंदर यहाँ पर ले लिया जाए, ठीक है। यानी कि इसकी जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल r है और इसकी यहाँ से बिंदु तक कैपिटल R है। तो इसमें देखो हमें कार्य जो है वो 2 अलग अलग भागों में करना पड़ेगा, क्योंकि तीव्रता जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बाहर कुछ और होती है और अंदर कुछ और होती है। ये चीज हम मतलब इससे पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं, जहाँ पर गॉस की प्रमेय से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। तो आपने उसमें कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ा था, ठीक है। उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम बाहर निकाल रहे थे बिंदु पे तो वहां कुछ और आ रही थी, और बिंदु अंदर निकाल रहे थे वहां कुछ और आ रही थी। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान वही रखने जो हमने ऑलरेडी गॉस की प्रमेय से पिछले चैप्टर में सिद्ध किए हुए हैं, ठीक है।
तो वही मान रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, हम इसे विभव को दो भागों में बांट देंगे। वो कौन से भाग हो गए? एक तो इन्फिनिटी से लेकर क्यू बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात जब उसकी दूरी इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से लेकर जब उसकी दूरी r होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r तक लाने में किया गया कार्य है। प्लस फिर क्या करेंगे, उसे क्यू से अंदर लाएंगे p तक, यानी कि जब उसकी दूरी कैपिटल R थी और जब उसकी दूरी स्मॉल r होगी, अर्थात r से लेकर स्मॉल r तक की दूरी तक का किया गया कार्य है। फिर ये लिमिट लगेगी। तो इसी प्रकार दो भागों में बट के हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आ जाओ यहाँ पे देखो। अब दो भागों में किस तरह से बांटेंगे, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर v इक्वल टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू r EDR, और फिर हो जाएगा r कैपिटल R से स्मॉल r EDR। इसे दो भागों में डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। माइनस चिन्ह के साथ लगता है तो इसलिए हमने दोनों पे माइनस लिया। वैसे तो बीच में प्लस आता है, लेकिन वो प्लस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह उस प्लस को माइनस कर देगा। अभी हम इसकी बात करें, v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r EDR, इसका मतलब हम क्या किसी एकांक आवेश को अनंत से यहाँ सतह तक ला रहे हैं, और इसमें किया गया कार्य हम इस समीकरण नंबर ऊपर पढ़ चुके हैं, केस नंबर सेकंड में, जो कि ये आने वाला है 1/4 Q/R। तो इसका मान तो यहाँ से डायरेक्ट रख देंगे, स्टार्टिंग वाले का ये रख दिया 1/4 Q/R, ठीक है। वैल्यू रखी जाती है यहाँ पर 1/4 Q/R², कैपिटल R², क्योंकि सतह पर तो ये होती है, ठीक है। और जो अंदर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अंदर बिंदु P पे हमने गॉस की प्रमेय से सिद्ध करा था, गॉस की प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुचालक गोले के अंदर बिंदु P पर वो ये होती है, ठीक है। कितनी होती है? 1/4πε0, ये वाली 1/4πε0 QR/R की क्यूब। ये फॉर्मूला हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में गॉस की प्रमेय से। वहां से आपको ये याद रखना पड़ेगा इस डेरिवेशन को सिद्ध करने के लिए। तो बस QR/R की क्यूब, हम ये मान हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर R से R, अंदर पॉइंट है यहाँ पे P, तो अंदर ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहां की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखी जाएगी। रख दिया 1/4πε0 QR/R की क्यूब इंटू यूनिट R, मतलब कि एकांक, यहाँ यूनिट वेक्टर रख दिया R का, वो मतलब वेक्टर सदिश में दर्शाते हैं तो इस तरह से रख देते हैं। बाकी आप इसे dr भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इंटू डी, यहाँ पे dr वेक्टर में हो जाएगा तो r dr कितना बन जाएगा, dr बन जाएगा। अब और बाकी को बाहर ले लेंगे, dr के सापेक्ष समाकलन हो रहा तो केवल r को अंदर रखेंगे, तो यहाँ पर 1/4πε0 Q/R की क्यूब बाहर हो जाएगा, r अंदर। जब r का समाकलन करते हैं, r के सापेक्ष x का करते हैं तो कितना आता है, x²/2, एक पावर ऐड हो जाती है, उसी से भाग हो जाती है, तो यहाँ पर r²/2 आ जाएगा, और कैपिटल R से स्मॉल r लिमिट रहेगी। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हायर लिमिट रखते हैं, यानी कि r के स्थान पे r ही रखना है, और फिर उस r के स्थान पे माइनस का चिन्ह लगा के उस फंक्शन में r के स्थान पे कितना रखना है, हमें कैपिटल R रखना है, ये रख दिया। तो ये बन जाएगा माइनस का r²/2, ठीक है। अब देखो ये पूरी इक्वेशन बन गई है, ये मतलब अब इसे सोल्व करना है तो पहले तो ये जो है कॉमन ले लेंगे बाहर, Q/4πε0 यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा, Q/4πε0 और इंटू 1/R, 1/R कॉमन नहीं लिया, केवल Q/4πε0 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचने वाला है, यहाँ बच जाएगा आपका 1/R, यहाँ बचेगा 1/R इसके स्थान पर, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अभी अंदर से हमने कॉमन ले लिया है Q/4πε0, यानी कि ये भाग कॉमन ले लिया, तो 1/R की क्यूब बचेगा, और इस 1/R की क्यूब अंदर होगी इसके साथ, तो यहाँ बन जाएगा R²/2R की क्यूब। और माइनस चिन्ह की भी गुणा कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, माइनस की गुणा जब माइनस के साथ होगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब 1/R की क्यूब, 1/R की क्यूब, कैपिटल R की क्यूब की गुणा अंदर होगी, तो आप देख रहे हो R² से इसकी क्यूब कैंसिल हो जाएगी और नीचे में 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2R आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/R और 1/2R, यानी कि ये हो जाएगा 1/R 1/2R। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे 1/R को 1/2R के साथ जोड़ा गया है। जब 1/R को 1/2R के साथ ऐड किया जाएगा
तो 3/2r आ जाएगा। मतलब कि 2r एलसीएम ले लेंगे, फिर r से 2r को भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी 2, और 2r से जब 2r को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो जोड़ना आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 3/2r, और माइनस का r² की क्यूब सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। उसके बाद Q/4πε0 1/2r हम अंदर से कॉमन ले लेंगे। 1/2r हमने क्या किया, अंदर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचेगा 3, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 1/2r कॉमन लिया है तो r² तो बचेगा ही, ठीक है। ये कैपिटल R² लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से नोट्स में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ तो सुन लेना। यहाँ पर कैपिटल R² लिखा हुआ है। अब ये R² हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इस R² की गुणा इधर हो जाएगी, तो ये 3r² और माइनस का स्मॉल r² बन जाएगा। 3r² माइनस r² r²। 1/2r के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q/4πε0 और 3r² माइनस r², बस इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी 2r की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा कि उस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। अब इसके बाद यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, अगर केंद्र पे निकालना हो तो वहां पर r बराबर 0 हो जाएगा, मतलब r खत्म हो जाएगी बिल्कुल P बिंदु पे, तो बस स्मॉल r बराबर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें 3r, मतलब 3r² की क्यूब, r² से इसकी क्यूब कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 3/2r बचेगा। 3/2r बचेगा तो 3/2 को हम बाहर लिख लेंगे। 3/2 को बाहर लिख लिया तो ये अंदर बचा 1/4πε0 Q/r, ये क्यों इसके नीचे ऊपर लिख लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा Q/r, ठीक है। अब भी आप देख रहे होंगे ये क्या था, ये हमने सतह पे निकाला था, ये विभव जो था वो सतह पे निकला था इसके कारण, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, v सतह लिख देंगे, अर्थात 3/2 × v सतह। अगर केंद्र पर हम विभव निकाल रहे हैं वो 1.5 गुना आ रहा है सतह के विभव का, मतलब कि 1.5 गुना, अर्थात वहां पे केंद्र पर ज्यादा है, उससे 1.5 गुना ज्यादा है सतह से विभव, तो हमने उस पे निकाल लिया कि इसका मतलब ये रहा कि केंद्र पे तो सबसे ज्यादा था विभव, फिर धीरे धीरे घटा, वो क्या हुआ, उस पर कम हो गया सतह पर, और जब बाहर हम बिंदु P को बाहर लेके गए तो वो और कम होता गया, क्योंकि वो 1/r के अनुक्रमानुपाती है, वहां पर r के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अर्थात कुचालक कोले के केंद्र पर विद्युत विभव उसकी पृष्ठ की तुलना में 1.5 गुना होता है। अब देखो इसका आरेख, यानी कि इसका हम आरेख किस तरह से बनाएंगे, ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ग्राफ इसमें पूछा जाता है, तो ग्राफ को ध्यान से देखना आपको। सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, O पॉइंट लेंगे और इधर को R बढ़ाएंगे, इधर को V बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं V का, ठीक है, जबकि R बराबर 0 है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, जबकि यहाँ हमने क्या कर दिया, हमारे सतह पर नहीं, अभी थोड़ा आगे बढ़े हैं, जहां पर R का मान जो है वो मतलब कैपिटल R से छोटा है, उसके अंदर ही है, तो वहां पर हमने क्या देखा कि जो 1.5 गुना था वो उसके क्या हो जाए, उससे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1.5 गुना है, यहाँ पर 1.5 गुना है, तो वो नीचे की ओर घटेगा, ठीक है, सतह पर आने तक घटेगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ 1.5 गुना है, 1.5 गुना ज्यादा है, तो वहां पर कम होगा। अब उसके बाद जैसे ही वो बाहर आएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा इसके सतह पर जहाँ पर r = कैपिटल R है, और जैसे हम r के मान को बाहर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, r > r, तो v वहाँ पर अनुक्रमानुपाती 1/r है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये रहा बाहर, इसके r के मान की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो वहाँ पर घटेगा तेजी के साथ। यहाँ पे इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, बस यही ग्राफ बनाना है इसमें, इस तरह से इन 4 कंडीशन से, और ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि विद्युत विभव का मान केंद्र से सतह तक दूरी की विशिष्ट निर्भरता के अनुसार घटता है तथा बाहर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नियम अनुसार घटता है। अब देखो इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। जैसे कि न्यूमेरिकल आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अचालक गोले को 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश दिया गया है। यहाँ पे अचालक गोला बोला गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अचालक गोला कोई और अचालक कुचालक एक ही बात होती है, जबकि चालक गोला गोले को उसकी बात ही व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ अचालक गोला बोला गया है। तो गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे दिया यहाँ पर, कैपिटल R,
यानी कि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उस पर आवेश दे दिया 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है, वो मान लिख लिया। अब पहली कंडीशन, जब बिंदु P केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अब उसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है, अर्थात R का मान है यहाँ पर ग्रेटर देन टू कैपिटल R। तो पहली कंडीशन ली जाएगी भार वाली, जिसका सूत्र ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बस 1/4 पाई का मान रख दिया 9 गुना 10 की पावर 9, Q का मान रख दिया 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 और नीचे R का मान रख दिया 14 गुना 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 14 सेंटीमीटर था। अब 14 सेंटीमीटर था तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी। फिर इसे सोल्व किया, मतलब कि 9 की गुणा तो हमने क्या करी, 3.2 के साथ करी। 3.2 से गुना करने से पहले से काट दिया हमने, 16 दूनी 32, 1.6 और इसे कट कर दिया 7। अब इसकी गुणा 9 की गुणा 16 के साथ कर दी तो 144 यानी कि 14.4 आ गया बटे 7। और 10 की पावर 9 प्लस के था 10 की पावर माइनस 19, तो 10 की पावर कितना बच जाएगा? माइनस के 10। और जब ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, ये प्लस 2 में से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 बचेगा। यहाँ जाएगा 14.4 बटे 7। जब 14.4 बटे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.057 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्टेज। ये तो आ गया बाहर। अब सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन की जब उस R का मान 10 सेंटीमीटर हो, 10 का मतलब हो गया 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। जब बिंदु P केंद्र से 10 सेंटीमीटर अर्थात स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो चुकी है, उसकी त्रिज्या भी इतनी ही है, तो कौन सा काम करेगा फॉर्मूला? V सतह वाला, ये वाला Q/R और इतना। तो बस 9 गुना 10 की पावर 9, 3.2 10 की पावर माइनस और नीचे 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 मान रख दिया, ठीक है। अब इसकी 9 की गुणा कर दी और पावर को ऐड किया, घटाया, नीचे 10 आ गया, 10 से हमने 88 पॉइंट से भाग कर दिया, 2.88 गुना 10 की पावर माइनस 8, ये वोल्टेज सतह पर आ गया, आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पे R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। जब बिंदु P केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो R मतलब कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर हो, इसका मतलब अब R का मान, त्रिज्या उसकी ज्यादा हो चुकी है और इस R का मान, स्मॉल r का मान कम हो चुका है। तो अब यहाँ पर V अंदर वाला फॉर्मूला यूज करेगा। देखो कुछ अलग गोला बोला गया था तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर वहां पे चालक गोला या गोले कोस बोल दे सकता तो यहाँ पर उसका मान कितना मिलता हमें? जितना मान उसका सतह पर मिल रहा, डायरेक्ट वही मान लिख देते बस, ठीक है। तो आ जाओ, अब इसमें क्या करेंगे, हम सारे मान रखेंगे। सारे मान का मतलब यहाँ पे कैपिटल R का मान रखा, ये रख दिया, R स्क्वायर माइनस में 4 गुना 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दे रखा था, मीटर में कन्वर्ट किया, नीचे कैपिटल R का मान रखा 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 करके। अब देखो हमने किस तरह सोल्व किया वो ध्यान से देखेंगे आप। हमने क्या किया, 10 की पावर यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है, 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी 10 की पावर माइनस 4, उसे कॉमन ले लिया बाहर। नीचे 10 की पावर माइनस 2 की 3 हो रहा है तो उसे 10 की पावर माइनस 6 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ 10 की पावर 2 बचेगा, अर्थात 100 की गुणा 3 में कर देंगे, 300 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 लिख लिया। नीचे कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा और 2 बचेगा, 2 गुना 10 की पावर 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगली लाइन में बढ़ते आगे। अगली लाइन में देखो क्या कहा, क्या कर रखा हमने, 88 पॉइंट, ये तो 9 की गुणा हमने इसमें कर ली, ठीक है, 9 की गुणा Q के मान में कर ली। यहाँ पर अभी 10 की पावर 9 और 19 से हमें 10 की पावर माइनस 10 मिल गया, ठीक। अभी आप यहाँ पे देखोगे जब 300 माइनस 16 करेंगे, 300 में 16 घटा के जो भी आएगा उसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे 28.8 के साथ, तो हमें ये मिल जाएगा 81, मतलब 8179.2, ठीक है। अब पावर कितनी बचेगी, पावर 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 4 यानी कि 14 होगी, 14 में 6 पावर 10 की पावर माइनस 8 बचेगी, ये माइनस का 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो और नीचे 2 गुणा 10 की पावर 3 था, सेम टू सेम लिख लिया। अभी क्या किया हमने, अभी यहाँ पर हमने कर दिया है इस 2 से इसको कट कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये मिल जाएगा 40,809.6, 2 से कट कर दिया और जो 10 की पावर 3 थी उसे जो का तू लिख लिया, 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जो का तू। अभी क्या करेंगे, अभी इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये पॉइंट 3 अंक इधर खिसक जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, 4.089 गुना 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 4.08 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्टेज, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है।
इससे संबंधित न्यूमेरिकल इस तरह से सोल्व करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।